सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। यूएस डिप्लोमेटिकली आइसोलेट्स इंडिया, आल्सो रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान क्लेम टू कश्मीर। बहुत बार ऐसा हो रहा है जब से ये जो जंग शुरू हुई है ईरान इजराइल वाली, तब से कश्मीर की बहुत ज्यादा बातें उठ रही हैं और ये उठा रहा है यूएस। हमेशा जब भी बात करता है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा या इधर आऊंगा, तो हमेशा वो बात करते हैं कि हम कश्मीर का भी जो टॉपिक है वो भी बीच में लेंगे। मतलब वो चाहते हैं कि कभी भी ये लड़ाई खत्म ना हो, ये चलती रहे। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज एक पर्सपेक्टिव की जहां पर भारत के लिए खास तौर से डिप्लोमेटिकली आप कहा जाए तो क्वेड की डेथ हो गई। जी हाँ, क्वेड की मौत हो गई और कहीं ना कहीं जो सारा ये खित्ता यानी कि इंडिया से लेके जो क्या कह सकते हैं कि अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, जहां पर आपका कैलिफोर्निया आता है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी उसके आसपास आते हैं। इस पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक कहा जाता था। पॉपुलरली यही जो नाम था, दुनिया यही इसी नाम से बुलाती थी, इंडो पैसिफिक। अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका ने इंडिया को अवॉइड करना शुरू किया। G7 के अंदर भी भारत की और मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि G7 की मीटिंग में अमेरिका का नाम लेके कह सके कि तुमने हमारे जो शिपीज हैं उसको मारा है। नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी उस बात की। और उसके बाद वो 3 सेलर मरे, पिछली किसी बार ने की बात भी तरह नहीं जो करी। जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थी। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ नहीं किया। अच्छा। इनडायरेक्टली इंडिया ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए, शिपीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि खौफ और डर इतना ज्यादा मोदी के अंदर कि अमेरिका का नाम लेना भी दूर है। लेकिन आज ये एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा और और सिर्फ इसको अब पैसिफिक। कहा कि दिस विल बी ए पैसिफिक कमांड ओनली, इंडो वर्ड इज अच्छा गॉन। जी। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। क्या हुआ अल्टीमेटली पिछले 24 घंटे के अंदर की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है। क्या हुआ है? तो अमेरिका क्यों भारत को अलग थलग कर रहा है? देखिए, यहां पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने बात करूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। पिछले करीब करीब कई दशकों से, कई डेकेड से इंडो पैसिफिक जो वर्ड था ना, वो डिप्लोमेसी का सेंट्रल पॉइंट रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इसी नाम से इसको बुलाते रहे हैं। अमेरिका ने भारत को बेसिकली चाइना के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बदलती हुई जियोपॉलिटिकल अब सिचुएशन वो में, पाकिस्तान की साइड आ गए। चेंजेस इन द प्रायोरिटीज और जो स्ट्रेटेजिक बयान है, उनसे एक इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहा है। तो क्या अमेरिका चीन के साथ सीधे टकराव से पीछे हट रहा है? यस, आंसर इज यस। क्या इंडो पैसिफिक की डोमेन कमजोर हो रही है? यस। क्या इसके कारण क्वाड जो बनाया गया था चाइना के विरोध के लिए, वो डेड पड़ रहा है? यस। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि पैसिफिक कमान वर्सेस इंडो पैसिफिक कमान, ये बदलाव क्यों हुआ और ये बदलाव नोटिफाई किया गया। मैं बताऊं, अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी जो उनकी सेंट्रल कमांड है, जी हां, कई साल पहले उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उसका नाम था इंडो पैकॉम। जी हां, इंडो पैकॉम शॉर्ट में उसको कहते हैं। ये बताता था कि इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले में और चाइना को अगर काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी साइड में रखना होगा स्ट्रेटजिकली। यानी कि इंडो शब्द पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया गया और पूरा ये खित्ता इंडो पैसिफिक, सोची और जो समझी अमेरिकन साजिश कमांड है। जो थी वो भी इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अमेरिका के स्ट्रेटजिक डिस्कशंस में अब इंडो यानी कि इंडिया की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है। अमेरिका के जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि ये हम वापस से पैसिफिक कमांड कर रहे हैं और लीगली राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिए, नोटिफिकेशन इशू कर दिया
कि अब ये इंडो पैसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ पैसिफिक कमांड होगा टोटल मिला के, और हम साउथ चाइना सी के ऊपर और ताइवान के ऊपर भी ध्यान अब लगाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो अमेरिका के पास जो नेवल पूरे उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब उसको रीऑर्गेनाइज करके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर तैनात करने की बात है। एक और इसमें जो प्रायोरिटी में चेंज आया है, अमेरिकन मिलिट्री प्रायोरिटी में चेंज आया है कि चाइना का जो मुख्य खतरा जो है वो ताइवान जापान में है, ना कि इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में अब उन्हें वो चिंताएं नजर नहीं आ रही है, वो फिक्र नजर नहीं आ रही है। तो भारत की जो सिक्योरिटी जो फिक्रमंदी है, उसको अब अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज में और प्लानिंग के अंदर वो प्रायोरिटीज नहीं मिल रही है जो पहले मिल रही थी। अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट बहुत क्लियर है कि अमेरिका चाइना के साथ टकराव नहीं चाहता है। नो कन्फ्रंटेशन विद चाइना। वो तो ईरान से हार मान उसके चुका है, तो साथ चाइना के साथ तो वो situation पंगा नहीं लेने वाला। एक वक्त था इसीलिए वो बाइडेन के टाइम पाकिस्तान में के भी, साथ दोस्ती जब कर अमेरिका चाइना को सीधा चुनौती दे रहा था। हम्म ट्रेड वॉर से लेके साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री एग्जीबिशन इनकी हुई है, वहां पे अमेरिका काफी एग्रेसिव था। लेकिन अचानक से अमेरिका की प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक बहुत कारण यह है कि अमेरिका और चीन की जो इकोनॉमीज है एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अगर इसको आप डीकपल करते हो तो डीकपल करने से दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका अब टकराव की बजाय जोखिम को कम करके डी रिस्किंग की पॉलिसी पर चल रहा है। और साथ में एक बात और थी कि बातचीत के जो रास्ते थे, अमेरिका और चीन के जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में लगातार हो रही जो बैठक है वो इस बात को दर्शाती है कि हम दोनों ही किसी भी किस्म के मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचेंगे। मकसद ये था कि तनाव की कोशिश कम की जाए, तनाव कम किया जाए। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में फंसे होने के कारण अमेरिका ताइवान के साथ या ताइवान के मसले पर साउथ चाइना सी में एक और मोर्चा खोलने की कंडीशन में नहीं है। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या क्वाड एक वेस्टफुल ग्रुप बन गया है, ये बेकार की चीज हो गई है, जिसके ऊपर मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कॉफी या चाय की टेबल है, वहां जाओ बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर इसके अलावा। और ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्वाड की मीटिंग होगी, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक, निकलता क्या था? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना को रोकना है। तो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दरअसल अपनी लक्ष्यों को साधना चाहते थे। अब साथ क्वाड क्यों फेल होता है? क्वाड के फेल होने के भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊं। क्वाड ऐसे फेल नहीं हुआ है, क्वाड के फेल होने के बहुत सारे कारण, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक किस्म से कॉफी टेबल बन गया था। मुझे एक भी उसका आउटकम आज तक या रिजल्ट नजर नहीं आया कि इन्होंने क्या उसमें ठोस हासिल किया है। तो मुझे शर्म आती कि इस किस्म का ग्रुप बनाया क्यों गया। अमेरिका ने अपना मतलब साधा और चला गया, और अब इंडिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। क्वाड बनाया गया सब। इसको कभी कभी तो नो डाउट अमेरिका बहुत सेल्फिश है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में एक जो पहले इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने बताया था कि क्वाड क्यों फेल हुआ, क्योंकि क्वाड बनने के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही अमेरिका ने ट्राइड बना लिया। यानी कि इंडिया को बाहर निकाल के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइड बना लिया। ये मिलिट्री ट्राइड था कि हम मिलिटरली एक दूसरे को नेवल सबमरीन भी देंगे, शिप्स भी देंगे, मिलिट्री वेयर्स भी देंगे, एक दूसरे के साथ हमारा मिलिट्री का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। इंडिया को बाहर निकाल दिया। अब उनको, अमेरिका को लगा कि इंडिया का इस मिलिट्री ग्रुप में क्या काम है। ऑस्ट्रेलिया और जापान तो उसके पक्के अलाई हैं, तो इंडिया तो अलाई है नहीं, तो इंडिया को बाहर कर दिया, ट्राइड बना लिया। और तब और ज्यादा इस बात को इंडिया को महसूस हुआ, भैया ये तो मतलब मुझे तो एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। आज की वीडियो के अंदर जो भी इंडिया के बारे में बात हो रही थी, मतलब ये हम सब पहले से जानते हैं, जो अमेरिका है ना वो बहुत सेल्फिश कंट्री है, मतलब उसको, और वो खुद को पहले तो बहुत ज्यादा सुपर पावर समझता था। अब उनको समझ में आने लगी है कि चाइना भी कोई मतलब कोई कम नहीं है, इसलिए अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी है कि वे, क्योंकि उनको पता है चाइना और पाकिस्तान की आपस में पटती है, और कल को अगर मेरी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप होगी तो मैं खतरे से बाहर रहूंगा। शायद इसलिए अब उन्होंने चाइना के साथ टेंशन अपनी खत्म कर दी है, बट इंडिया के साथ शुरू कर लिया है। मतलब इंडिया को जैसे वो आइसोलेट
कर रहे हैं ना, वो देख के बहुत अजीब लग रहा है। आज की वीडियो के अंदर हमने पूरा टाइम यही बातें करी और ये सुन के बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था। आई थिंक हम ये सब चीजें ना पहले से जानते हैं। देखिए अमेरिका का ये जो प्लान चल रहा है ना, जो वो पाकिस्तान के साथ भी बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, जहां पर उसका मतलब निकला ना, वो आई थिंक जो बाकी कंट्रीज के साथ कर रहा है वही वो सेम पाकिस्तान के साथ भी करने वाला है। और इंडिया के साथ उसके क्या रिश्ते चल रहे हैं ये आई थिंक हम सारे सिटीजन जानते हैं कि क्यों हमारी गवर्नमेंट इतना बोलने में डरती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनका कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता। यूएस जो है वो उनका डेफिनेटली बुरा ही करेगा, तो वो काफी मामलों में आई थिंक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी होता, कोई 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 बात नहीं की जाती किसी भी इशू के बारे में। वहां पे आई थिंक उनसे किसी भी चीज में कोई भी ऐसी कोई प्रोग्रेसिव टॉक्स नहीं होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी जो प्लानिंग अमेरिका कर रहा है इसके बारे में कहीं ना कहीं जो है इंडिया को भनक जरूर है। लेट्स सी कि इन फ्यूचर में यूएस के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहते हैं या क्या चीजें आगे निकल कर सामने आएंगी। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।